दुनिया कई तरह के रहस्यमय लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन डीबी कूपर नाम के इस आदमी का एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियां अपने 48 साल खर्च कर चुकी हैं। ये बात है सन 1971 की। सन 1971 में डीबी कूपर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की लूट की थी और उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो निकला था। सालों से पुलिस आज भी कूपर को तलाश रही है। इसी वजह से उसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी आदमी कहा जाता है। 24 नवंबर 1971 को अपनी योजना के तहत डीबी कूपर अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। यह नाम उसका असली नाम था भी कि नहीं, यह किसी को भी नहीं पता। उसने अपने लिए सिएटल जाने वाले प्लेन की टिकट ली और निकल पड़ा। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते थे, इसीलिए डैन कूपर अपने बैग में आसानी से एक बॉम्ब को ले जाने में सफल हो गया और अपनी सीट 18C पर जाकर बैठ गया। पोर्टलैंड से सिएटल की दूरी सिर्फ 30 मिनट की थी। उसने पास ही बैठी एक एयर होस्टेस को एक लेटर दिया। एयर होस्टेस को लगा कि कूपर कोई बिजनेसमैन है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने लेटर खोला उसके होश उड़ गए। उस कागज में लिखा था, मैडम मेरे पास बॉम्ब है, प्लीज मेरे पास आकर बैठें और जैसा कहता हूँ वैसा करें। ये पढ़ते ही फ्लाइट अटेंडेंट सुन्न पड़ गई। उसने अपनी साथी अटेंडेंट को ये बात बताई और दोनों कूपर के पास पहुंची, जहां कूपर ने काले रंग के ब्रीफ केस को खोलकर दिखाया जिसमें एक बम था। कूपर ने अटेंडेंट को अपनी सारी शर्तें बताई। उसने कहा कि नजदीकी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराया जाए और फिर उसमें फ्यूल भरा जाए। इसके साथ साथ उसे $2 लाख और 4 पैराशूट भी चाहिए थे। अटेंडेंट सीधा पायलट के पास पहुंची और उसने सारी बातें बताई। पायलट समझ गया कि यात्रियों की जान को खतरा है, इसलिए उसने सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी बात बताई और लैंडिंग की तैयारी कर ली। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच चुकी थी और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में आती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है। FBI चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों की सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। 5:39 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के अनुसार पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो, नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट की कम की रफ्तार से उड़ाने के लिए कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी कैसे खुलती है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टाइल खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 10:15 पर खुले एयर स्टाइल के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉर्जेक नाम से एक सर्च अभियान भी शुरू किया जाता है। लोगों द्वारा देखे गए कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर की गलती से डैन कूपर का नाम बदलकर डीबी कूपर लिख दिया गया और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा।
इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रख गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका क्योंकि ना कूपर की लाश मिली, ना पैसों का बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद भी कूपर का कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद उससे जुड़ा ये पहला सबूत था। डीबी कूपर के इस केस की कई सालों तक छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद साल 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।